नमस्कार मेरे किसान मित्रों, आज मैं एक ऐतिहासिक स्मारक पर खड़ा हूँ। इसको शहीद स्मारक बोला जाता है और ये संगरिया के अंदर बना हुआ है। इस स्मारक पर संगरिया और बहादरा में 7 जनवरी 1970 को जो किसानों पर गोलीबारी हुई थी, उन शहीदों की याद में ये निर्माण किया गया है और इसका उद्घाटन चौधरी चरण सिंह ने 17 दिसंबर 1977 को किया था। और यहाँ शहीद होने वाले किसानों के नाम है देवेंद्र सिंह पुत्र गुरचरण सिंह, गांव अमरपुरा जालू खाट जो संगरिया के पास है, केसराराम पुत्र घीराराम नाथवाना जो संगरिया के पास है, रूढ़ सिंह दूधा सिंह जो संगरिया के पास है, रतनपुरा गांव के थे, चंदूराम खूबाराम धानक संगरिया के स्थानीय निवासी थे, रामपैर सिपाही नंबर 140 चौटाला के थे, सुभाष चंद्र पुत्र सत्यनारायण बहादरा के थे और बिहारीलाल सनोप आदराम गांव कान्नो बहादरा के थे और काशीराम पुत्र गांव कान्नो बहादरा के थे। ये वो लोग हैं जो किसान आंदोलन में शहीद हुए थे। ये किसान आंदोलन ये तथाकथित झंडे वाले करते ही रहते हैं। उन झंडे वालों ने 1970 के अंदर भी एक किसान आंदोलन किया था, जो आज आप उन झंडेदारों को अगर देखेंगे तो वो अमेरिका कनाडा में उनके बेटे मौज कर रहे हैं। और इतने शहीद परिवारों को इन्होंने ख़त्म करवा दिया। इन परिवारों की कभी भी इन्होंने खैर खबर नहीं ली, कभी भी ये जाकर नहीं पूछा ये एमएलए बन गए, एमपी बन गए, सांसद बन गए। इन्होंने कभी भी ये नहीं पूछा कि इन परिवारों के हाल क्या है। आज दिन तक भी कोई भी इनके गांव में ये बात पूछने नहीं गया भाई आप किस हाल में गुजर रहे हो, आपकी क्या सहायता की जाए, आपकी कैसे सहायता की जाए, कोई नहीं पूछता है। मेरा यहाँ कहने का मतलब क्या है कि हम इनकी भावनाओं में आकर के जिंदाबाद मुर्दाबाद, अभी वो कुछ दिन पहले गड़साना के अंदर कह रहा था आग लगा देंगे, पानी में आग लगा देंगे, एसडीएम ऑफिस जला देंगे, सरकारी जीपें जला देंगे, ये ऐसे कांड करवा देते हैं। और इस कांड के अंदर फिर ये तो भाग जाते हैं और फिर आम आदमी मारा जाता है। और उस आम आदमी का नुकसान क्या होता है, उसका परिवार उजड़ जाता है, उसकी कोई साल संभाल करने वाला नहीं होता। ये चतुर चालाक है, ये झंडे और डंडे उठा करके भाग जाते हैं। कब भागते हैं इनका पता ही नहीं चलता। इसका क्या उदाहरण देखें, आप इनकी हायरार्की को समझो कि 1970 के अंदर जिन लोगों ने आंदोलन करवाया था ना, उनके बेटे और उनके परिवार आज के दिन एमएलए एमपी बन करके कच्चे काट रहे हैं, आनंद काट रहे हैं। कोई अमेरिका में है, कोई जर्मनी के अंदर है, कोई कनाडा के अंदर है, परंतु इन परिवारों को इन्होंने ख़त्म करवा दिया। कोई भी अगर आप में से इन परिवारों को जानता हो तो कसम से आप बता देना, आप इनके नाम भी नहीं जानते। ये मैंने आप आज को 2025 में बताए। आज 24 जनवरी 2025 किसान सम्मान दिवस मनाया जा रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इनको कैसे समझना है कि हमें इनके साथ मुंह उठा करके समर्थन नहीं करना है, इनके झंडे और डंडे उठा करके इनका समर्थन नहीं करना है। क्यों, क्या मिलता है हमें, जब हमें पूरी बात का ही नहीं पता। ये इतने हरामखोर निकम्मे हैं कि अब ये नशे वाली गैंग चलाने लग गए। जो ये तथाकथित आंदोलन के क्रांतिकारी युवा होते थे ना, अब तो ये गैंग चलाते हैं, भी आदमी बना देंगे और बंदा बना देंगे और सीधा कर देंगे। मुझे बड़ी शर्म आती है कि उसमें कुछ प्रोफेसर रैंक के भी लोग शामिल हैं। मैं नाम तो आपको नहीं बताऊंगा, पर इन लोगों ने इतनी वाहियत भरी हरामखोरी के काम कर रखे हैं कि अगर आप इनके पूरे कर्मकांड देखो ना तो आपका सर शर्म से झुक जाएगा। और ये 1000 लोगों के अंदर घोषणा करते हैं कि इसको बंदा बना देंगे कुत्तों के भौंकने से। अरे कुत्ते तुम हो, कुत्ते मैं थोड़ी हूँ। मैं तो किसानों को बता रहा हूँ कि ये देखो 1970 के अंदर ये लोग शहीद हुए थे। आप लोगों में से कभी कि नहीं किसी भी व्यक्ति ने इनको जा करके कभी सद्भावनापूर्ण भी 2 फूल अर्पित किए थे इनके चरणों में? नहीं किए होंगे। क्यों नहीं किए? कि आप लोगों की हिम्मत नहीं होती, आप इन हत्याओं के गुनाहगार हो। हम किसान इनको किसान शहीद मानते हैं। रीज़न क्या है, हमें इस प्रक्रिया को समझना पड़ेगा, इस हायरार्की को समझना पड़ेगा। आधुनिक दौर में आपके एक बच्चे हैं तो उनको जिंदाबाद मुर्दाबाद और नशे से बचाओ। ये नशे का टोला है, इनका आंदोलन से कुछ नहीं लेना देना। अगर इनका कुछ होता तो ये 1970 से लेकर के 2025 आ गया, आज तक पानी के बारे में कोई मैकेनिज्म बना करके नहीं दे पाए कि पानी का क्या मैकेनिज्म हो, उसका वितरण क्या हो। सरकार जब भी कोई अच्छा प्रपोजल लेके आती है, इन्होंने विरोध करना है, दरी बिछा के बैठ जाते हैं उस व्यवस्था को तहस नहस करने के लिए। हमें इनकी हायरार्की को समझना है, हमें इनकी कार्रवाई को समझना है और हमें बहुत ही सोच विचार करके ऐसे किसी भी तथाकथित आंदोलन को समर्थन करना है। अगर कोई समस्या है तो सरकार के बनाए गए उचित प्लेटफार्म है, उन पर बताएं। सरकार के बनाए गए प्रतिनिधि हैं, उनको लिखित में प्रतिवेदन दीजिए, उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। तो इस गुमराहपूर्ण, इस भावपूर्ण बात से बचना है। ये बचाने के लिए नहीं आए, इनका धरना ही धंधा है। ये झंडे उठा करके आ जाते हैं, धरना चलाते हैं, धंधा चलाते हैं और बहुत अजब तरीके से धंधा चलाते हैं, आपको समझ में नहीं आता। तो ये बात जन जागरण के लिए चलाई गई है, जन जागरण के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है।
मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और दूसरे उन साथियों को ज़रूर बताएं जो इस तरह की जानकारियों से अनभिज्ञ है। गांव चौपाल पर इनकी चर्चा करो, इनके बारे में बोलो कि ये आंदोलन किनके नेतृत्व में हुआ था और इस आंदोलन से हमें हासिल क्या हुआ था। क्या ये आंदोलन जिस उद्देश्य को लेकर किया गया था वो उद्देश्य पूर्ति हुई? अगर नहीं हुई तो हमें इन झंडे वालों का साथ छोड़ देना चाहिए। ये विकास की सबसे बड़ी बाधा है आज के दिन। अगर इस विकास की बाधा को हटाना है तो इन झंडेवाड़ी गैंग से हमें दूर होना पड़ेगा, और जब हम इन झंडेवाड़ी गैंग से दूर होंगे तो ही हमारे कोई विकास की गाथा आगे लिखी जाएगी। वरना ये हनुमानगढ़ ज़िला है ना, ये आत्मनिर्भर जिलों में आता है, देश में सबसे संपन्न जिलों में आता है। 7 राज्यों के अंदर एक योजना बनी है और 7 ही जिलों में लागू हुई है, उनमें हनुमानगढ़ ज़िला है। ऐसे महत्वपूर्ण धन धान्य से परिपूर्ण ये ज़िला है, परंतु इन लोगों ने गुमराह करके हमारी व्यवस्था को ख़त्म कर दिया है। तो हमें इसको बचाना है, खोए हुए गौरव को प्राप्त करना है, खेती और किसानी के गौरव को प्राप्त करना है और इस बात को जन जन तक पहुँचाना है। जय हिंद।